देखो, एक ये क्वेश्चन था जिसमें ये था कि ये कोई खंभा है ए बी, यहाँ पे कोई सन होगा, लाइट वाइट होगा कुछ भद्दा सा बन गया, जिससे रोशनी निकलती होगी, तो इसकी जो परछाई बन रही है वो लास्ट पॉइंट इसका एफ पे बन रहा है। ये पॉइंट एफ है, तो ए बी की परछाई इतनी बड़ी बनेगी, बी एफ के बराबर। ठीक, यहीं पे एक लोहे की छड़ भी है जिसकी ऊंचाई हमको दिया है कि ये 6 फीट लंबी छड़ है, 6 मीटर है शायद, और इसकी जो परछाई बन रही है, ये परछाई भी वहीं पे बन रही है जहाँ इसकी परछाई बन रही है, एफ पॉइंट पर ही। ठीक, और हमको ये दिया है कि जहाँ परछाई बन रही है वो पॉइंट और ये छड़ जहाँ पे गड़ी हुई है, इन दोनों बीच की डिस्टेंस 9 यूनिट्स है, और जहाँ परछाई बन रही है वहाँ से खंभे की डिस्टेंस 20 यूनिट है। ठीक, तो हमको ये पता करना है कि ये जो हाइट है खंभे की, ये कितनी होगी। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम सिमिलरिटी का यूज़ करते हैं, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल सिमिलर कब होता है, तो या तो उसका साइड 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 इक्वल हो जाए, एंगल 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 इक्वल हो जाए तो सिमिलर हो जाता है। उसी तरह एक होता है कि राइट एंगल, जैसे कि एक एक राइट एंगल मिल जाए और एक एंगल और मिल जाए, इक्वल हो जाए, और एक साइड मिल जाए ना, सिमिलर हो जाए, तो उस तरीके से हम कह सकते हैं कि हमारा जो वो है, क्या बोलते हैं, ट्राइंगल्स हैं, वो सिमिलर हैं। सिमिलरिटी बेसिकली एंगल पे ही डिपेंड करती है। अगर तीनों एंगल सेम उसके हैं, क्या बोलते हैं, सेम मेज़रमेंट के हैं, तो ट्राइंगल सिमिलर होता है। तो इसमें देखते हैं कि कौन से तीन एंगल सेम मेज़रमेंट के हैं। तो पहली बात तो क्योंकि ये खंभा है, जो कि ये ज़मीन है, ये खंभा ज़मीन पे सीधा गड़ा हुआ है, तो ये एंगल जो होगा ये राइट एंगल होगा। कौन सा एंगल, एंगल लिखने का तरीका कि जहाँ पे एंगल बना है उसको बीच में रखेंगे और किनारे किनारे शुरू करेंगे, ए से चलेंगे, ए बी एफ। एंगल ए बी एफ कितना है, 90 डिग्री है, जो कि ये जो छड़ गड़ी हुई है यहाँ पे, इस वाले एंगल के बराबर है। जैसे कि हम ट्राइंगल अलग अलग अगर लिख लें कि इन ट्राइंगल ए बी एफ एंड ट्राइंगल सी डी एफ, दो ट्राइंगल है ना, अगर हम इसको अलग से फिगर बनाएं इसका, तो एक ट्राइंगल तो ये बन जाएगा और एक ट्राइंगल ये बन जाएगा। ये पॉइंट F, ये पॉइंट F, ये D, ये C, ये B और ये A। ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। ठीक, अब देखो, जो ये एंगल 90 है, ये एंगल 90 है, तो एंगल CDF, ये एक 90 डिग्री का एंगल मिला, यहाँ पे एक 90 डिग्री का एंगल मिला, और दोनों ट्राइंगल में ये जो एंगल है F, यहाँ वाला जो एंगल है, ये एंगल दोनों में कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में ये एंगल है, तो ये भी इक्वल है। एंगल ए एफ बी इज इक्वल टू एंगल ए एफ डी ना, क्योंकि ये दोनों में कॉमन एंगल है। तो जैसे कि ये दोनों इक्वल है, क्यों इक्वल है, क्योंकि ये राइट एंगल है, तो यहाँ पे लिख दिए कि ये राइट एंगल है। और ये दोनों क्यों इक्वल है, क्योंकि कॉमन इन बोथ दोनों में है, तो इस वजह से ये कॉमन है। अब ये ज़मीन है, ये दोनों एकदम सीधे सीधे खड़े हैं, ये खंभा, ये छड़, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन को ये एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये जो इसके एंगल बनता है यहाँ पे, से ये दो पैरेलल लाइंस हैं, इसको एक लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा दोनों पे, ये एंगल बराबर होता है। सेम ऐसा ही यहाँ पे भी है, जैसे कि ये दो लाइन पैरेलल्स हैं, ये इनको कट कर रहा है, तो ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। तो वहाँ से एंगल बी ए एफ ये बराबर हो गया एंगल डी सी एफ के, बी ए एफ
बी से चले ए पे मुड़े तो ए पे ये वाला एंगल, एफ की तरफ चले गए बी ए एफ मतलब ये एंगल, और फिर एंगल डी सी एफ, डी से चले सी, सी पे पहुंच गए एफ की तरफ मुड़ गए तो ये वाला एंगल, ये एंगल दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं ना। तो इस तरह से तीनों एंगल जो है, तीन एंगल हमको इक्वल मिल गए, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि 10 ट्रायंगल ए बी एफ इज सिमिलर टू द ट्रायंगल डी सी एफ। ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो गए, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, हालांकि दोनों एक में ही बने हैं, एक दूसरे के सिमिलर हो गए। अब सिमिलर होने से क्या होता है कि इनकी जो रिस्पेक्टिव साइड्स होती हैं उनका रेशियो इक्वल हो जाता है। मतलब जैसे कि इसका बेस, इस वाले ट्रायंगल का, छोटे वाले का, इसका बेस डी एफ है, तो इसके बेस का रेशियो बड़े वाले ट्रायंगल के बेस का रेशियो, ये दोनों बराबर हो जाएगा इसके किसी न किसी साइड के रेशियो से। जैसे कि अगर हम उठाएं यहाँ से बेस का रेशियो, मान लो कि बेस उठाते हैं, तो अगर हम छोटा वाला ऊपर लिख दें तो डी एफ अपॉन बी एफ, ये हो गया डी एफ, ये हो गया अपॉन बी एफ। तो दो साइड हम यहाँ से उठाए, अब दो साइड यहाँ से उठाते हैं, हाइट इनकी लेते हैं, क्योंकि हम छोटा वाला पहले लिखे थे डी एफ, तो यहाँ भी छोटा वाला लिखेंगे, क्या हो जाएगा सी डी अपॉन फिर बड़ी वाली हाइट ए बी। ठीक, ये दोनों इक्वल होंगी। अब हमको ए बी तो पता नहीं है, हमको पता है सी डी, तो हम सारी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। डी एफ है 9, बी एफ है 20, सी डी है 6, ए बी हमको मालूम नहीं। ठीक, अब यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ए बी इज इक्वल टू 20 इंटू 6 अपॉन 9, 2 3 40/3। तो जो ए बी की हाइट होगी वो होगी 40/3 यूनिट्स। और अप्रोप्रिएट लिखना है तो इसको 13 होल 1/3 यूनिट्स, क्या है ये, लेंथ है, हाँ तो यूनिट्स। और ज़्यादा अच्छा लिखना है तो 10, लेंथ ऑफ द पोल इज 13 होल 1/3 यूनिट।